Hello friends, our today's topic is laws of inheritance and we can see that laws of heredity. So laws of inheritance and laws of heredity deal करने से पहले we must know about some terms. कुछ terms के बारे में हम लोगों को जान लेना है. As for example, allele. What is allele? Okay, you know what is phenotype, what is genotype, what is homozygous, what is homozygous, homozygous, heterozygous, homozygous, heterozygous. Okay, ये कुछ टर्म्स हैं जो हम लोगों को जान लेना है. होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, एलील क्या होते हैं. एक्चुअली देखिए एलील क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेट्स के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है कि ट्रेट क्या होता है. तो ट्रेट एक्चुअल में एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा और वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पैटर्नल एंड मैटरनल यानी जो पेरेंटल डीएनए से प्रभावित होता है ये ट्रेट. ओके, या फिर कहें कि ये जो ट्रेट होता है वो एक तरह से मतलब वो डिपेंड रहता है किस पे, पैटर्नल एंड मैटरनल, यानी फिर कह सकते हैं कि पेरेंटल डीएनए के पास उस ट्रेट से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है. ठीक है, एज फॉर एग्जांपल लाइक हम लोग बात करें हेयर कलर की. ठीक है, हेयर कलर क्या है, यानी ये हेयर का जो कलर है वो एक तरह का ट्रेट हो गया, वो एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ह्यूमन बीइंग्स में. ठीक है, अब जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ये हमें मदर फादर से मिलता है. सपोज करते हैं कि फादर का जो हेयर कलर है वो ब्लैक है एंड मदर का जो हेयर कलर है वो है ब्राउन. ओके, तो हेयर कलर एक ट्रेट हो गया और इस ट्रेट के दो एलील हो गए, दो वर्जन हो गए. एक वर्जन क्या हो गया तो ब्लैक, ठीक है, दूसरा वर्जन क्या हो गया ब्राउन. तो ये जो दो वर्जन हो गया, इस वर्जन को, ये वर्जन जो होता है वो एलील के फॉर्म में, ओके, ये एलील के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है, एलील उसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि वो एलील हो गया. ठीक है, और ये एलील जो है वो आपका वो क्या होता है, एक तरह का फॉर्म ऑफ डीएनए है, डीएनए का फॉर्म है. एक्चुअली जब मेंडल सर का जो ये एक्सपेरिमेंट है उसमें ये कुछ टर्म यूज किया गया है, डायरेक्ट जो है वो जीन यूज करके यूज नहीं किया गया बल्कि एलील यूज किया गया है. जैसे सपोज कीजिए कि जो है एक गैमेट जो है यानी मेल गैमेट, ओके, मेल गैमेट, जैसे कि हमने फर्टिलाइजेशन में देखा है, मेल गैमेट में जो डीएनए होगा वहां पे जो हेयर कलर का जो जीन होगा, सपोज कीजिए कि फादर से जो हेयर कलर का जीन आया वो ब्लैक का आया. क्लियर है, और यहाँ फीमेल गैमेट यानी जो मदर के गैमेट में जो क्रोमोसोम में, ठीक है, हेयर कलर का जो एलील है वो है, अब ये तो ब्लैक का हो गया. ठीक है, और यहाँ पे किसका है, ब्राउन का है. ओके, अब ये दोनों फ्यूज करता है, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होने के बाद ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और सबसे पहले जाइगोट फॉर्म होगा और इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई होना शुरू होगा, तब जाकर ये एम्ब्रायो वगैरह बनेगा, फिर इसका डेवलपमेंट होता चला जाएगा. ठीक है, एंड आफ्टर 9 मंथ ये एक न्यू बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये मदर बॉडी से डिलीवर कर दिया जाएगा. ये ह्यूमन बीइंग्स की बात बता रहा है. तो यहाँ पे हेयर का जो कलर है इसके दो एलील आपको मिल गए, एक हो गया ब्लैक एंड ब्राउन. अब ये देखना है कि जाइगोट जो यंग वंस होगा उसका हेयर कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा या दोनों का मिक्सअप होगा. ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हो सकता है कि यदि ब्लैक कलर डोमिनेंट एलील होगा, डोमिनेंट एलील वैसे एलील को कहते हैं, ध्यान ये रखना है, डोमिनेंट एलील जो होगा, ये भी टर्म्स को लिख लेना है, डोमिनेंट एलील. डोमिनेंट एलील को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो सपोज करते हैं कि यदि यहाँ पे हेयर कलर में जो डोमिनेंट है वो सपोज करूं कि वो ब्लैक है, यानी ब्राउन जो हो गया वो रिसेसिव हो गया, यानी डोमिनेंट आपका क्या हो गया,
ब्लैक जो है वो डोमिनेंट हो गया और ब्राउन क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। तो इसको हमने स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर दिया। अब डोमिनेंट एलील का मतलब और रिसेसिव एलील का मतलब समझिए। डोमिनेंट का मतलब हो गया कि वैसा एलील, सच एलील which shows itself, जो अपने आप को एक्सपोज करेगा फिनोटाइप में, फिनोटिपिक कैरेक्टर में वो ऑफस्प्रिंग में दिखेगा, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी में दिखेगा, किसके प्रेजेंस के बाद भी, सॉरी रिसेसिव एलील के प्रेजेंस के बाद भी। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, जरा समझिए ऐसे ध्यान से, कि यदि यहाँ पे ये जो ट्रेट का हेयर कलर का ट्रेट है, ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इसमें जो है ये दोनों एलील जो है वो किसका है, ब्लैक कलर का है, यानी दोनों डोमिनेंट है। तो दोनों डोमिनेंट है तो इससे जो है ध्यान रखिएगा, यहां पे जो है दोनों आपको डोमिनेंट है, तो यहां पे ऑफस्प्रिंग का हेयर कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा, ठीक है। और यदि उस ऑफस्प्रिंग में हेयर कलर का दोनों एलील क्या है, स्मॉल स्मॉल है, यानी इसका क्या होगा, कलर ब्राउन होगा। समझ में आ रही बात है। लेकिन यदि किसी ऑफस्प्रिंग में एक कैपिटल बी हो गया, यानी ये डोमिनेंट एलील हो गया किसका, हेयर कलर का, यानी ब्लैक, एंड यहाँ पे स्मॉल बी यानी ब्राउन का भी एलील प्रेजेंट है, तो यहाँ इसमें जो देखेंगे कि जो ऑफस्प्रिंग का जो हेयर कलर होगा वो क्या हो जाएगा, ब्राउन नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक क्यों होगा, तो चूंकि ये जो हेयर कलर का ये जो डोमिनेंट एलील है कैपिटल बी, वो सिर्फ अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करने देता है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करने देगा, ठीक है। रेसेसिव एलील का प्रेजेंस जो है ये किसी तरह का प्रभाव नहीं डाल पाएगा डोमिनेंट एलील पे, ठीक है। तो सवाल क्या उठता है, तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब यही है कि जो भी रेसेसिव एलील है वो अपने आप को एक्सपोज करेगा, फिनोटाइप में डेवलप हो पाएगा, कब, जब इसके साथ कोई रेसेसिव ही हो। डोमिनेंट यदि होगा एलील तो वहां पे डोमिनेंट एलील अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर पाएगा, रिसेसिव का कैरेक्टर शो नहीं हो पाएगा। एज फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ देख लेते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए आपको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट को माइंड में बिठा लेना होगा कि जब भी किसी ट्रेट की बात करेंगे, तो जब भी किसी ट्रेट यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वहां पे जो होगा वो दो तरह के एलील आपको प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यदि दोनों एलील जो है वो डोमिनेंट नेचर का ही हो गया, यदि मान लो किसी स्पीशीज के पास, जैसे कि हमने बताया कि एक कोई प्लांट है, ठीक है, हमने देखा कि उस प्लांट के पास जो हाइट का जो जीन है वो दोनों जीन क्या है, डोमिनेंट एलील है, दोनों डोमिनेंट एलील है, तो वैसे स्पीशीज को कहेंगे कि भाई ये होमोजाइगस है, ठीक है। यानी कहने का मतलब किसी एक ट्रेट का उसके पास दोनों एलील क्या है, सेम है, ठीक है, तो उसको कहेंगे ये होमोजाइगस हो गया। यदि कोई प्लांट है, कोई शॉर्ट प्लांट है और उसके पास जो दोनों एलील होगा वो क्या होगा, एक जैसा होगा, तो ये भी क्या कहेंगे कि ये भी होमोजाइगस हो गया, ये भी होमोजाइगस स्पीशीज है, ठीक है। लेकिन हेटेरोजाइगस क्या होता है, यदि कोई प्लांट है और उसकी प्लांट को हाइट को हम लोग देखते हैं तो फिनोटिपिकली तो पता नहीं चल पाता है ना, फिनोटिपिकली तो वो लंबा ही दिखेगा, ठीक है, क्योंकि फिनोटाइप क्या होता है, तो फिनोटाइप एक्चुअल में होता है सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी ऐसा जिसको हम लोग बाहर से ऑब्जर्व कर पाएंगे, जैसे किसी का हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, कलर ऑफ आईरिस जो कि कॉर्निया का कलर देखता है, तो ये सब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम लोग बाहर से ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। तो वैसा कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम लोग बाहर से ऑब्जर्व कर पाए, ऑब्जर्व करने का मतलब उसको हम लोग देख पाए, उसको नोटिस कर पाए, ठीक है, यानी एक्सटर्नल जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, किसी भी लिविंग क्रिएचर्स का, तो वो उसका क्या कहला गया, वो उसका फिनोटाइप हो गया, ठीक है। और जीनोटाइप क्या है, तो जीनोटाइप एक्चुअली में क्या होता है कि वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि पास हो रहा होता है जनरेशन से जनरेशन, यानी परदादा से वो क्वालिटी जो है दादाजी में आया, दादाजी से जो है हमारे फादर्स में आया, फादर से जो है हमें आया, हमसे जो है वो आगे वाले जनरेशन में जाएगा। इसी तरह से जो मदर है ना,
तो वहां से भी वो सारा चीज आ रहा होता है। तो ये हो गया जीनोटाइप, ठीक है। तो ये हम लोग जीनोटाइप के बेसिस पे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म को होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस जज करेंगे, देखेंगे कि क्या उसके पास जो जीन है वो आइडेंटिकल जीन है या फिर डिफरेंट है। यदि आइडेंटिकल जीन होगा तो उसको कहेंगे कि ये होमोजाइगस है, यदि डिफरेंट होगा तो डिफरेंट कहने का मतलब जैसे देखिए, यदि वो प्लांट तो है टॉल, वो फिनोटाइपिकली बाहर से उसको आप ऑब्जर्व करते हैं, आप उसको नोटिस करते हैं, देखते हैं तो वो टॉल दिख रहा है, ठीक है, वो टॉल दिख रहा है। लेकिन जब उसके जीन को देखेंगे, जब उसके एलील को आप देखते हैं तो देखेंगे कि एक एलील क्या है, डोमिनेंट है, और दूसरा एलील क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। तो ये कुछ चीज हम लोग समझे हैं। यहाँ पे एक चीज और आपको मैं बता दूं, ये रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील, ठीक है। इन सारी चीजों को हम लोगों को देखना होगा, क्लियर है, इन सारी चीजों को देखना होगा और इनको हमेशा याद रखना होगा। एलील क्या है, तो एन एलील इज अ वेरिएंट फॉर्म ऑफ अ जीन, किसी एक जीन का वेरिएंट फॉर्म है, यानी एक से अलग प्रकार है। जैसे जीन हो गया, तो जीन क्या, जैसे कि हर चीज का एक जीन होगा, हर ट्रेट का एक जीन होगा, आप कहिए हर ट्रेट का एक जीन क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हर ट्रेट का। जैसे पर्सन का हाइट क्या होगा तो उसके लिए भी एक जीन होगा, तो वो एक जीन जो होगा, तो आप समझिए कि वो एक जीन है, तो एक जो उसका पार्ट होगा, एक जीन, वो आपको हेयर कलर के लिए मदर से आएगा, दूसरा दूसरा जो है हेयर कलर का कहां से आएगा, फादर से आएगा। तो इस तरह से जो एक एक आ रहा है, ठीक है, तो वो एक पेयर बन गया ना, तो वही एक पेयर ऑफ एलील कहलाएगा। समझ में बात आ गई, वही पेयर ऑफ एलील कहलाएगा। चलिए, तो यहां तक ये सारी बातें क्लियर हो गई हमें कि ट्रेट क्या है, तो ट्रेट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक बात और बता दूं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है, फिनोटिपिक कैरेक्टर है, यानी जिसको बाहर से आप देख रहे हैं, जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है, जैसे उस लिविंग क्रिएचर्स का हाइट, उस लिविंग क्रिएचर्स का स्किन कलर, या जो भी चीज है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में बात करें तो हम लोग स्किन कलर की बात करेंगे, हाइट की बात करेंगे, हेयर कलर की बात करेंगे, तो ये सारे जो है फिनोटिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो, ये फिनोटिपिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटी, ये डेवलप कैसे कर पाता है, तो कहीं ना कहीं इस क्वालिटी के लिए भी जीन ही रिस्पॉन्सिबल है, नो डाउट, जीन ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जीन के साथ साथ कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी जो है वो ट्रेट को प्रभावित करते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रेट को प्रभावित करते हैं। क्लियर है बात। जबकि जीनोटाइप क्या होता है, तो जीनोटाइप जो होता है वो होता है द जेनेटिक मटेरियल पास बिटवीन जनरेशन। जीनोटाइप हो गया जो जनरेशन से, अब जैसे यहीं पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कुछ एग्जांपल दूंगा तभी वो क्लियर होगा, ठीक है, कि जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, जब इस लॉज को डिस्कस करेंगे, लॉज ऑफ हेरिडिटी, और यू कैन से लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का लॉज को जब हम लोग स्टडी करेंगे तो ये सारे डाउट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल देखिए, फर्स्ट जो लॉ है, देयर आर 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, यू कैन से फर्स्ट क्या है, लॉज ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, सो फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहां से क्लियर है कि इस लॉ में हम लोग क्या, एलील, डोमिनेंट एलील को देखेंगे, ओके, डोमिनेंट एलील को देखेंगे। तो इसके लिए देखिए, फर्स्ट लॉ को हम लोग जज करते हैं, लेट अस कंसीडर, ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम लोग, चूंकि मेंडल सर ने गार्डन पी पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम, तो हम लोग क्या करेंगे, उस गार्डन पी को ही यूज करेंगे, और उस गार्डन पी के हाइट को अभी फिलहाल हम लोग जज कर रहे हैं, ठीक है, तो हाइट को जज करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि कुछ जो है पी प्लांट जो है वो, उसमें जो हाइट ऑफ द प्लांट में आप देखेंगे कि उसका 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट अवेलेबल है ना, उस ट्रेट का 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म अवेलेबल है, एक हो गया टॉल, दूसरा हो गया शॉर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो दिया गया वो किस पे बेस्ड है, जरा देखिए। सबसे पहले क्या किया मेंडल सर ने, क्या किया था, एक होमोजाइगस यानी प्योर टॉल प्लांट को लिया। प्योर टॉल प्लांट कहने का मतलब हो गया, उन्होंने प्योर टॉल प्लांट लिया। प्योर टॉल प्लांट कहने का मतलब वैसा टॉल प्लांट जिसके पास
जो दोनों टॉलनेस का जो दोनों एलील है वो दोनों एलील क्या होगा, दोनों एलील कैपिटल टी ही होगा, ठीक है, कैपिटल टी होगा। क्लियर है? क्योंकि टॉल जो नेचर होता है, टॉल जो टॉलनेस का जो यानी हाइट जो ट्रेट है उसमें टॉल नेचर डोमिनेंट नेचर होता है, ठीक है, और शॉर्ट जो है वो उसका रिसेसिव नेचर हो गया, ठीक है। तो एक टॉल को ले लिया, तो टॉल को उन्होंने क्रॉस करवाया किससे, शॉर्ट प्लांट से, यानी डॉर्फ प्लांट से। तो चूंकि ये डॉर्फ है और दोनों प्योर है, प्योर कहने का मतलब दोनों कैसा हो गया, इसको हम लोग कह सकते हैं कि सर ये जो है दिस इज होमोजाइगस, दिस इज होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल, ये होमोजाइगस टॉल है और ये भी क्या हो जाएगा, हेड सॉरी होमोजाइगस, होमोजाइगस शॉर्ट हो गया, ठीक है। क्यों ये होमोजाइगस टॉल है, क्योंकि इसके पास जो टॉलनेस का जो दोनों एलील है वो दोनों एलील क्या है, सेम है, ठीक है। टॉल तो है ही, क्योंकि फिनोटाइपिकली उसका बाहर से वो दिखने में टॉल प्लांट है, ठीक है, और इसका दोनों जीन भी क्या है, वो डोमिनेंट कैपिटल टी ही है, ठीक है। क्योंकि यदि किसी प्लांट का जो जीन है वो एक कैपिटल टी होता है और दूसरा स्मॉल टी होगा, तो इसको भी हम लोग बाहर से देखेंगे ना तो ये भी टॉल ही लगेगा, ये भी देखने में टॉल ही लगेगा। इसका भी फिनोटाइप कैसा होगा, इसका भी फिनोटाइप होगा टॉल का ही फिनोटाइप होगा। क्यों, क्यों इस कारण से, क्योंकि जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट एलील है और ये रिसेसिव एलील को एक्सप्रेस करने नहीं दे रहा है, ठीक है। जो डोमिनेंट एलील है वो रिसेसिव एलील को एक्सप्रेस करने नहीं दे रहा है, इस कारण से रिसेसिव एलील जो है वो अपने फीचर को ऑर्गेनिज्म पे हावी प्रभाव नहीं डाल पा रहा उस पे, ताकि वो प्लांट डॉर्फ ना हो पा रहा है, ठीक है। ये डॉर्फ यानी शॉर्ट नहीं हो पा रहा है और डोमिनेंट नेचर का ये एलील है इस कारण से। अब देखिए क्या होगा, तो जब इसमें आपको पता है कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे दोनों तो एक ही तरह के गैमेट निकलेंगे। चलिए भाई, गैमेट आपको पता है कि जब गैमेट निकल रहा होता है तो गैमेट किस नेचर का होगा, तो गैमेट होता है हैप्लॉइड, ठीक है। यहां से भी क्या होगा, एक ही तरह के गैमेट निकलेंगे, ठीक है, और कोई भी किसी के साथ फ्यूज कर सकता है। यहाँ पे देखिए इसको हम अब देखो ये फ्यूज करेगा तो इसको फ्यूज करने का दो मेथड है, आप इसको ऐसे करके क्रॉस करवा के पहले फ्यूज कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये सब हो गए गैमेट, ये क्या हो गए, गैमेट्स, ठीक है, और ये सब भी क्या हो गए, ये भी हो गए गैमेट्स। इसमें हम लोग कर सकते हैं, कोई एक मेल बना दीजिए, कोई एक फीमेल बना दीजिए, आप इसको मेल भी कह सकते हैं क्योंकि मेल हमेशा डोनर होता है और फीमेल क्या होती है, रिसिपिएंट होती है। तो हमने एक ऐसे स्पीशीज को लिया जो कि मेल इसमें क्या है, होमोजाइगस टॉल है और फीमेल क्या है, होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट है। अब इससे जो भी ऑफस्प्रिंग आप देख रहे हैं, 4 ऑफस्प्रिंग तैयार हुआ, ठीक है, फ्यूजन के बाद, फ्यूजन हुआ ना, फ्यूजन के बाद जो है 4 ऑफस्प्रिंग तैयार हो गए और इस हर ऑफस्प्रिंग को आप देखेंगे तो ये जो है फिनोटाइपिकली कैसा होगा, टॉल ही होगा, फिनोटाइपिकली कैसा होगा, टॉल होगा। टॉल क्यों हो रहा है, तो इस कारण से टॉल हो रहा है क्योंकि यहाँ जो हाइट का जो एलील है, डोमिनेंट एलील, ठीक है, वो रिसेसिव को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा है। यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन हो गया, फर्स्ट यानी F1 जनरेशन, इसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन। तो ये इस जनरेशन में देख रहे हैं कि सारे आपके क्या हो गए, टॉल प्लांट हो गए। टॉल प्लांट क्यों हो गया, तो इस कारण से हो गया कि भाई जब भी डोमिनेंट एलील रहेगा, जब भी डोमिनेंट एलील रहेगा तो वो रिसेसिव को क्या करेगा, एक्सप्रेस नहीं होने देगा। और जितने भी ऑफस्प्रिंग जो हो गए, ये सारे के सारे ऑफस्प्रिंग कैसे हो गए, ये सारे के सारे ऑफस्प्रिंग हो गए हेटेरोजाइगस टॉल, यानी ये है तो टॉल, ठीक है, लेकिन इनका जीनोटाइप देखेंगे तो इनका जीनोटाइप कैसा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन का है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहां तक आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसको और भी हम लोग अगले क्लास में जब हम लोग लॉज ऑफ सेग्रीगेशन डिस्कस करेंगे तो इसको और भी डिस्कस किया जाएगा।
ओके, ये डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, ये सारी चीजों को हम लोग फिर से यदि आपको किसी तरह का डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन रेज करके पूछ सकते हैं। और ये हो गया लॉज ऑफ डोमिनेंस, यही लॉज ऑफ डोमिनेंस ये जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है, कि कभी भी जो डोमिनेंट एलील का प्रेजेंस होगा और वहां पे रिसेसिव एलील भी प्रेजेंट होगा तो रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, सिर्फ डोमिनेंसी किसका दिखेगा, डोमिनेंट एलील का डोमिनेंसी दिखेगा, ठीक है, उसका ज्यादा प्रभाव दिखेगा, वो ज्यादा ताकतवर होगा जो डोमिनेंट एलील है। तो यहाँ देखिए कैपिटल टी जो है वो ज्यादा ताकतवर है, वो स्मॉल टी को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है। तो ये सारा चीज है। अगले वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सबों को सेपरेटली हम लोग स्टडी करेंगे और हर जो लॉज को डिस्कस करेंगे उसमें मैं डिस्कस करूंगा फिर से होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक है, ये सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। एक बात और बता दूं, ऑल दीज स्पीशीज आर फिनोटाइपिकली टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल है, ध्यान रखना, होमोजाइगस नहीं, होमो मींस होता है सेम एंड हेटेरो मींस होता है डिफरेंट। यहां पे देखिएगा है तो सब टॉल लेकिन सबों का क्या है, एलील क्या है, डिफरेंट है ना, ये कैपिटल की स्मॉल टी है ना, जो दूसरे डिफरेंट हो गया, कैपिटल की स्मॉल टी, कैपिटल की स्मॉल टी, कैपिटल की स्मॉल टी, ठीक है। और ये सारे जो ऑफस्प्रिंग्स हो गए, प्रोजेनी हो गए, ये सारे प्रोजेनी जीनोटाइपिकली भी आइडेंटिकल हो गए एंड फिनोटाइपिकली भी आइडेंटिकल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे पूरा फेथ है कि आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। बाकी में अगला जो बाकी जो लॉस बचे हैं उसको फिर हम लोग अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू।